नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आसिफ अंसारी। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज बरेली शहर को एक ऐसी फिल्म मिलने जा रही है जिसको लेकर लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे साथ सुनील बब्बर जी हैं जो इस समय इंडस न्यूज़ से खास बात करेंगे कि वो बरेली आए हैं, तो बरेली आने का क्या मकसद है। इंडस न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा आभार और शुभकामनाएं आपके लिए, सबके लिए। तो बरेली में एक्चुअली डॉक्टर कमर अंसारी हैं, हमारे मित्र हैं, काफ़ी समय से बरेली से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे, आज उसका विमोचन करने का अवसर था। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं पहली बार बरेली में आ पाया। तो अच्छा लगा, बरेली शहर बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तक तो गानों में ही सुना था बरेली के बाज़ार में झुमका गिरा रही है, या प्रियंका चोपड़ा के नाम के साथ जुड़ा रहा ये बरेली। तो लेकिन आने के बाद एक अलग सा फील लगा मुझे। ये शहर में कई कुछ ऐसा है, मैग्नेट की तरह पुल करता है ये शहर। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है यहाँ आने का। तो आज आया हूँ और आप सबको जानकर खुशी होगी कि यहीं के डॉक्टर कमर अंसारी, इन्होंने एक फ़िल्म कंपनी भी बना रखी है, मरियम फिल्म प्रोडक्शन। तो वो फिल्म इन्होंने कंपनी से एक फ़िल्म इन्होंने काफ़ी समय से शुरू की हुई थी, बताया नहीं इन्होंने पब्लिकली। तो उस फिल्म का नाम 369 मोरनी हिल्स है और बनारस में उसका 6-7 दिन का शूट हुआ। आज यहाँ पे शूट करने के लिए आया हूँ मैं। तो रामगंगा पर एक सीक्वेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म, वो एक सीक्वेंस है, उसको शूट करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे। तो मुझे यकीन है कि बरेली के साथ हमारा भी नाम जुड़ जाएगा। जब आपने झुमके की बात कर ही दी है कि झुमका गिरा रहे बरेली की बाज़ार में, ये झुमका सिर्फ जो झुमका था वो गानों में ही सीमित रह गया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस झुमके को पहचान दिलाने के लिए आप बरेली आए हैं और आपने एक अच्छी पहल की है कि बरेली से एक फ़िल्म की जाए, क्योंकि फिल्मी दुनिया से भी प्रियंका चोपड़ा और दिशा पाटनी और तमाम यहाँ अभिनेता आते रहे हैं, लेकिन बरेली को वो आज तक मुकाम नहीं मिला जो बरेली को चाहिए था। क्योंकि यहाँ से जो दिशा पाटनी है, प्रियंका चोपड़ा यहाँ से निकल के गई, शहर की गलियों में घूमा करती थी, लेकिन आज वो फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। तो क्या लगता है कि बरेली की जो पहचान है वो उसे आप लेकर आएंगे? देखिए, मैं उस तरह से ये बताना चाहूँगा कि हर व्यक्ति का अपनी एक सोच होती है, ठीक है, लेकिन बरेली को भी इस बात पे प्राइड होना चाहिए कि दिशा पटानी यहाँ से निकली हैं या प्रियंका चोपड़ा गई हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने बहुत काम किया है और आज बरेली का नाम उनकी वजह से पहचाना जाता है, ये भी एक सत्य है। तो रही बात दूसरी कि बरेली में अभी तक सिनेमा उस तरह से क्यों नहीं अभी उतना उभरा या क्या नहीं हुआ, उसके पीछे कारण होता है। कारण ये होता है कि आम तौर पर लोग ये समझते हैं, ये सोचते हैं कि जितनी भी फिल्में बनती हैं वो बम्बई में ही बनती हैं, हिंदी फिल्मों की मैं जो विशेषता कहूँगा। तो उस तरह से मैं डॉक्टर कमर अंसारी का, तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने ये यहीं के हैं, औला से हैं, डॉक्टर अंसारी औला से हैं। तो इनकी सोच थी कि फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ लेके आना, और शायद ये बहुत बड़ा काम ये कर रहे हैं। मैं तो सहभागी बन के आ रहा हूँ कि आज अगर ये अंग्रेज़ी में, हिंदी में और तमिल, तेलुगु, इतनी भाषाओं में ये फिल्म बन रही है, तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप इसका वो देखेंगे कि सारा क्रेडिट तो इनको जाता है। हाँ, मुझे ये चूँकि एक मादकता है इस शहर में, कोई एक बात है जो खींचती है, तो वो उस वजह से मुझे अवसर मिल गया कि मैं यहाँ पे शूट करने आ सका। तो डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ेगा। आज सिनेमा जो है बहुत वाइड हो चुका है, आज सिर्फ थिएटर तक नहीं रहा, आज OTT है, डिजिटल मीडिया बहुत दुनिया में फैल चुका है सारा। आज आपको फिल्म बनाकर सिर्फ यहीं पे रिलीज़ करना नहीं होता कि थिएटर में फिल्म रिलीज़ होगी, आज आपके मिलियंस ऑफ उसके व्यूज़ होते हैं और दुनिया भर में देखी जाती है, चाहे वो स्पेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कहीं भी हो। तो उस तरीके से आज के समय में, आज के युग में अगर कोई फिल्म यहाँ पे बन रही है, डॉक्टर अंसारी उसको बना रहे हैं, इन्होंने प्रयास किया है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी प्रशंसनीय कार्य किया है इन्होंने। और डेफिनेटली मैं भी चाहूँगा कि बरेली के साथ जो एक संबंध मेरा बना है ये और भी बने, संभवतः 1-2 और फिल्में भी करें। जैसे सुनील जी, अभी आपने एक जिक्र किया है कि एक बात है जो मुझे खींच लाती है, यहाँ तक वो कौन सी ऐसी बात है जो बरेली तक आपको खींच रहे हैं? मैं उसमें मैं ये कहूँगा कि बचपन से ये गाना सुना हुआ था, बरेली के बाज़ार में झुमका गिरा रहे। आके मैंने डॉक्टर अंसारी से ये पूछा, मैं डॉक्टर साहब ये कोई वाकई में झुमका है गिरा? तो उन्होंने एक कथा बताई और बहुत खूबसूरत कथा थी। हज़रत भाई भी साथ बैठे हुए थे।
तो ये बात चल पड़ी कि ये गाना बना क्यों। जब गाना बना तो देखिए, अभी मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपको मैं बताता हूँ। मैं अमेरिका जा रहा था, अबू धाबी से अमेरिका की फ़्लाइट थी मेरी, और जब जाते हैं तो वहाँ पे नक्शे पे देशों के नाम, शहरों के नाम आते रहते हैं। एक नाम आया मेरे सामने वहाँ पे, बसरा। बसरा कहीं वो शायद मिडल ईस्ट का या उसका पार्ट है। तो बसरा का दिमाग में आते ही ख्याल एक गाने का आ गया, बसरे की हूर हूँ वल्ला वल्ला वल्ला। नाउ एक शब्द ने, जब सिनेमेटिकली उस शब्द ने इतना बड़ा रूप ले लिया, तो उसने पहचान उस शहर को दे दी। बसरे की वजह से मेरे उस वक्त मेरे दिमाग में, जहाज पे आप बैठे हुए, हजारों फीट ऊपर आप बैठे हुए, एक नक्शा आया, नीचे मैं झुक कर देखता हूँ तो थोड़ा सा बसरा दिख रहा था। सेम आपका बरेली के साथ है। जो मेरे दिमाग में जो छवि है बरेली की, तो वही है। बरेली के बाजार में झुमका गिरा रहे हैं। अभी हालांकि मैं जाना चाहूँगा, मैं बाजार में, अगर मुझे बोले असर भाई कि आपको मोटर बाइक पे बिठा के आपको लेके जाएंगे वहाँ तक, तो शायद जाना भी मुश्किल हो जाए गाड़ी में। तो डेफिनेटली आई वुड लव टू गो टू दैट प्लेस, आई वुड लव टू सी दैट प्लेस। तो ये जो मैग्नेट की तरह जो पुल होता है, ये आपका सिनेमेटिकली, आपके जब आप बालपन से आपके दिमाग में कोई धस जाता है, तो आप उसके साथ जीना शुरू कर देते हैं। तो मैं उसी बरेली के नाम के साथ, झुमके के साथ जी रहा था। आज मौका मिला है देखने का, तो अच्छा लग रहा है। बसरा वल्ला बसरा वल्ला वल्ला। लेकिन सुनील जी, जानकार ये भी कहते हैं कि झुमका बरेली के अंदर गिरा ही नहीं तो ये झुमके पे फिर गाना क्यों बना? ये डॉक्टर अंसारी ज़्यादा बताएंगे, मुझसे ज़्यादा नॉलेज उनको है, और हसरत भाई भी, उनको कहानी ज़्यादा पता है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि इतिहास में ना जाएं। कई बार क्या होता है कि फिल्म मेकर है या एक गीतकार है, उसके दिमाग में एक शब्द आ गया, झुमका भी यहीं से है, बरेली का उसने नाम यूज़ कर लिया होगा। आई डोंट नो, आई एम नॉट अथॉरिटी ऑन दिस, बट मुझे लगता है कि कोई एक शब्दों का संचयन ऐसा अच्छा लगा होगा कि उन्होंने बना दिया। बट बरेली शुड बी थैंकफुल टू दैट कि बरेली का नाम तो आज विश्व में जाना जाता है। लेकिन प्रियंका चोपड़ा हुई और जो भी लोग यहाँ से रहे, दिशा पाटनी हैं, वो उनकी तो पहचान अभी है, लेकिन बच्चन परिवार का यहाँ से ताल्लुक बहुत पुराना रहा है इस बरेली से। देखिए, ये इस बारे में तो बच्चन साहब ही ज़्यादा बता पाएंगे कि किस तरीके से उनको प्रमोट करना चाहिए। इलाहाबाद को तो खूब उन्होंने प्रमोट किया है, तो वहाँ संभवतः पर उनका पुराना आज भी जो मकान है वो आज भी देखने जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। देखिए, ये होता है, ये मुझे लगता है कि इसको सार्वजनिक रूप से या पब्लिकली, मैं कोई भी नहीं हूँ इसके बारे में जवाब देने वाला, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ा हुआ है। तो संभवतः उनके दिमाग में कुछ होगा या उस तरीके से उनकी सोच होगी। सुनील जी, ये देखा जाता है कि फ़िल्मी दुनिया में जो भी हिंदी फ़िल्में आती हैं, तो उसमें जो अश्लीलता है वो काफ़ी दिखाई जाती है, जिससे फ़ैमिली के लोग उसे ना देखना भी पसंद करते हैं, क्योंकि एक जो अच्छा परिवार होता है, शिक्षित परिवार होता है, वो ऐसी फ़िल्मों से दूर रहते हैं। ये गरीब तबके की भी कह सकते हैं कि वो अब दूरियाँ बनाने लगा। तो ऐसे क्या जो अश्लीलता है, जो परोसी जा रही है, जो सार्वजनिक की जा रही है, उन्हें दिखाना चाहिए या नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि दिखाना चाहिए, लेकिन एक समस्या है, इंटरनेट का जिस तरीके से प्रसार हुआ है, तो हम लोगों की आदत होती है कि हम उसके सारे पक्षों को देख लेना चाहते हैं, चाहे उसमें अश्लीलता क्यों ना हो। अश्लीलता परोसी जाती है, डेफिनेटली। एक इंडस्ट्री है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई थी यहाँ पे, विदेशों में। तो मैं तो पर्सनली, अगर मुझसे आप पूछेंगे, तो मैं फैमिली व्यूइंग ओरिएंटेशन को ज़्यादा मानता हूँ कि परिवार साथ में बैठे एक फिल्म को देखे। लेकिन अब यहाँ भी विविधता ये आ चुकी है कि हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है, हर बुजुर्ग के हाथ में फ़ोन है, हर बुजुर्ग अपनी इच्छा का प्रोग्राम देखना चाहता है, हर बच्चा अपनी इच्छा का प्रोग्राम देखना चाहता है। तो यानी कि फैमिली व्यूइंग अब भी नहीं हो रही। हाँ, लेकिन अगर आप सार्वजनिक रूप से, अगर आप ये कहते हैं कि पब्लिकली थिएटर में फ़िल्म दिखाना है, तो मैं उस पक्ष में हूँ कि अश्लीलता ना हो। ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से साउथ की फ़िल्म अब जो है, हिंदुस्तान के लोग ही या बाहर के जो भी कंट्री के लोग हों, वो साउथ की फ़िल्में ज़्यादा देखने पसंद करें, क्योंकि फ़िल्मी दुनिया से जो मुंबई के जो भी एक्टर्स रहे हैं या अभिनेता रहे हैं, तो उनसे लोगों ने कुछ दूरियाँ बनाने लगे हैं और कुछ विवादों में भी रही हैं कुछ फ़िल्में। जी, मैं यस, आप काफ़ी ठीक कह रहे हैं कि कुछ विवाद जब उठे, उसकी वजह से लोगों ने दूरी बनाई है। लेकिन जिसको मैं इसको बॉलीवुड नहीं कहता, मैं इसको हिंदुस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री कहता हूँ। तो हिंदुस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री का इतिहास बहुत पुराना है। गीतों के साथ हम बड़े हुए हैं, कहानियों के साथ हम खड़े हुए हैं। इन इन एक्टर्स की मैग्नेनिमस, इनके जितना इनका रूप बन जाया करता, राजकुमार जैसे एक्टर के साथ हम जीते थे, फ़िल्में देखा करते थे, उनके सफ़ेद जूतों को देखना चाहते थे। ये फ़ेज़ होता है। ये फ़ेज़ इस वक़्त जो है, संभवतः और साल 2 साल के बाद ना रहे। हाँ, जहाँ तक बात रही आपकी साउथ की फ़िल्मों की,
मैं ये मानता हूँ सर कि साउथ इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप्ड इंडस्ट्री है, एट पार विद हॉलीवुड इंडस्ट्री मान सकते हैं आप, क्योंकि हॉलीवुड की जो बहुत सारी फिल्में जब उनके वीएफएक्स के कार्य आते हैं वो साउथ में आते हैं। लोग चाहे वो बड़ी फिल्मों के छोटे क्लिप्स भी करने पड़े, लेकिन वो क्लिप्स बनते हैं यहाँ पे, वीएफएक्स यहीं पे होता है, बहुत सारा कार्य होता है। और हुआ क्या कि साउथ की इंडस्ट्री 4 स्टेट्स तक ही पड़ी हुई थी, लेकिन आपको शायद हैरानी होगी जानकर कि उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री स्पेन में है, फ्रांस में है। यानी कि वो लोग वहाँ पे जाके फिल्में देखा करते थे। रजनीकांत की फिल्में स्पेन में बहुत चलती हैं, सूर्या है, एक्टर है, फ्रांस में उनकी फिल्में बहुत चलती हैं। यानी कि उस तरह से वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो जा चुके थे, लैंग्वेज बैरियर होने के बावजूद। लेकिन यहाँ के नॉर्थ के लोग जो थे वो कम जानते थे, रजनीकांत को जानते थे, कमल हसन आ गए, 2 4 5 एक्टर्स आए चले गए। हिंदुस्तानी फिल्मों में ये होता था, हिंदी फिल्मों में। लेकिन अभी मैं ये मानूंगा कि शायद बाहुबली एक बहुत बड़ा पाथ ब्रेकर हुआ। प्रभास जैसे ही आए तो हमें ये लगा कि जो इतना बड़ा कैनवस होता है फिल्मों का, वो कैनवस जो बड़ी स्क्रीन पर लोग देखना चाहते हैं, तो वो उसी रूप में जब डायरेक्टर ने वो बनाई, जब एक्टर ने अभिनीत की, तो लोगों का इंटरेस्ट बन गया। फिर उसके बाद पुष्पा आ गई, अभी ये जो और 2 3 और बड़ी फिल्में आई हैं, सारी हिट हो रही हैं, चाहे केजीएफ हो, ये सारी बड़ी फिल्में हैं। तो अब पैन इंडियन एक्टर्स बन चुके हैं। पहले अल्लू अर्जुन को शायद हिंदुस्तान में या इस एरिया में कोई नहीं जानता होगा। हाँ नहीं, मैं अल्लू अर्जुन की बात कर रहा हूँ, अल्लू अर्जुन जो पुष्पा के हीरो है। तो ठीक है, बहुत बड़े एक्टर हैं साउथ के, लेकिन शायद उनका नाम यहाँ पे नहीं जानते थे लोग। आज पुष्पा आ गई और पुष्पा का उनका एक संवाद चल गया, और उनका एक जो डांस का जो एक वो स्टेप चल गया, उसकी वजह से मालूम पड़ता है कि आप कश्मीर में जाइए वहाँ भी अल्लू अर्जुन को पहचानते हैं, आप यहाँ आ जाइए नॉर्थ में आ जाइए वहाँ भी पहचान है। यानी कि पैन इंडियन वो एक्टर्स बन चुके हैं। साउथ में पहले से बहुत बड़े हिट थे, लेकिन यहाँ के नॉर्थ और ये जितना वेस्ट में और इधर आए, आज सबसे बड़े वो एक्टर्स बन चुके हैं। बब्बर जी ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से फिल्म में जब फिल्म शुरू होती है, फिल्म के बीच बीच में एक ऐड दिया जाता है कि नशा जो है हानिकारक है, तो उसके बाद जिस तरीके से फ़िल्म में जिस तरीके से उस नशे का कारोबार भी दिखाया जाता है और सेवन भी करते हुए दिखाया जाता है, और हाल ही में जो एक अभिनेता है शाहरुख खान, उनका बेटा जो है आर्यन खान जो है ड्रग्स तस्करी के मामले में जेल भी जा चुके हैं। तो क्या लगता है कि जो नशे का कारोबार है, कुछ लोगों ने ये आपत्तियां भी दर्ज की थी और अपीलें भी शायद की गई हैं कि नशे की जो हब बन चुका है मुंबई, और इसमें कई जो अभिनेता हैं, तो क्या लगता है जी नशे का जिस तरीके से थीम्स जो दिखाई जाती है, तो ये लोगों पर खास असर डालती है क्या? देखिए, मैं ये बताता हूँ कि जब आप फ़िल्म को देखते हैं तो आप फ़िक्शन बेस्ड देखते हैं। फ़िक्शन होती है फ़िल्म, यानी कि एक कहानी जो एक जिसको हम ये मानेंगे कि सत्य के रूप में झूठ को प्रस्तुत किया जाता है। एक कहानी बनाई जाती है, एक डायरेक्टर के दिमाग का विज़न होता है, वो अपनी एक दुनिया क्रिएट कर देता है। वो सिनेमा के पर्दे पर दिखा देता है। हाँ, अब उसमें अगर कोई व्यक्ति विशेष अगर उसमें संलिप्त हो जाता है, तो ये उनकी स्वयं की वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। आप ये नहीं कहेंगे कि पूरा ये जो इंडस्ट्री इसके साथ जुड़ी है, ऐसा नहीं होता। कभी भी किसी भी उसमें आप फील्ड में चले जाइए, हर इंसान बुरा नहीं होता, हर जो है वो व्यापार भी बुरा नहीं होता। इतने बरसों की इसकी स्टैंडिंग है, आप इस इंडस्ट्री की 100 बरस की स्टैंडिंग है सर। उसके बीच में हाँ फेज आ गया कि कुछ ऐसी बातें हो गई, विवाद हो गए, सत्य थे नहीं थे, वो सारों के बाद अभी भी वो सारे सब्जुडिस थे, वो सारे मैटर्स थे। तो आप पत्रकार हैं, आप उसको वो कह सकते हैं, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, मैं ये आपको कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। देखने को मिला है कि लोग कहते हैं, या फिल्मी दुनिया से तमाम, मैं भी ट्विटर हैंडल तमाम सोशल साइटों पे सक्रिय रहता हूँ, तो उसमें ये देखा गया है कि बताया जा रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत घाटे में जा रही है, तो ऐसा क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता सर, मुझे नहीं लगता। देखिए, आज अगर आप थोड़े से समय आप पहले चले जाइए, 10 से 15 साल पहले, तो आपके पास जो पूरा फिल्म दिखाने का एक ही माध्यम होता था, थिएटर। बरेली में 8 थिएटर हैं, 10 थिएटर हैं, तो वहाँ पे 2 थिएटर में लगेगी, या अगर आप मान के चलिए हिंदुस्तान में 5-6 हज़ार थिएटर में बड़ी से बड़ी फिल्में लगा करते थे। तो आपकी रिकवरी जो होती थी वो टिकट बेस्ड होती थी, बॉक्स ऑफिस जिसको हम कहते हैं, कि इतने हज़ार या इतने लाखों टिकटें बिक गई, तो आपका हो गया। आप अगर मैं आपको एक गणित बताता हूँ, आप कोई भी एक फिल्म को ले लीजिए, अगर 400 करोड़ रुपया उसने कमाया, मान लीजिए कोई भी एक फिल्म होती है, तो आप ऑन एन एवरेज 200 रुपये की टिकट लगाएंगे, 200 रुपये की ऑन एन एवरेज टिकट, और आपकी रिकवरी हुई 400 करोड़ रुपए की, तो कितने लोगों ने फिल्म देखी? 2 करोड़।
2 करोड़ लोगों ने देखी। अगर 100 करोड़ है तो सिर्फ 50 लाख लोगों ने देखी। अगर 200 करोड़ है तो 1 करोड़ लोगों ने देखी। जब 2 करोड़ लोगों ने सिर्फ फिल्म देखी है 400 करोड़ की रिकवरी करने के लिए, तो भाई साहब आपका देश में 138 से 140 करोड़ लोग हैं, बाकी लोग कहाँ गए? उसी देश में जिसमें 2 करोड़ थिएट्रिकल ऑडियंस होगी, उसमें 90 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं सर। इसी देश में 90 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं। उसी की वजह से आज नेटफ्लिक्स पेनिट्रेट कर चुका है पूरी इंडस्ट्री में। अमेजॉन बहुत बड़ा नाम बना चुका है। अब डिज्नी है, हॉटस्टार के साथ मिलके आया हुआ है। इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, दुनिया भर के हैं, अभी आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। वूडू है, हुलू है, ये अमेरिका में बड़े बड़े नाम हैं, यहाँ है ही नहीं। अगर वो भी पेनिट्रेट कर गए तो आपका क्या हुआ कि आपका एडिशनल एक रेवेन्यू जनरेशन का एक प्रोसेस शुरू हो गया। पहले आप सिर्फ थिएटर से कमाते थे, आज आपका OTT प्लेटफॉर्म्स आपको पैसा जनरेट करके देता है। आपको सिर्फ ये नहीं है कि भाई हमने 200 रुपये की अगर एक महीने की वो लेके रखी है, 100 रुपये की लेके रखी है, ऐसा नहीं है। OVP है सर, ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्मिंग। आप पे करते हो, ट्रांजैक्शनल वीडियो ऑन डिमांड कहते हैं हम इसको, TVOD, यू चार्ज फॉर दैट। आप ये कहते हैं कि 300 रुपये मेरे को दोगे तब आप फिल्म देख पाओगे। यानी कि आपके रेवेन्यू जनरेशन का मल्टीपल साधन हो गए। आज ये इंडस्ट्री घाटे में नहीं है। आपको घाटा कहाँ दिखता है कि थिएटर में घाटा हुआ, लेकिन आप उसके टेलीविजन राइट्स देखिए, आप उसका OTT राइट्स देखिए, कौन सी फिल्म घाटे में? कोई भी नहीं। प्रोड्यूसर को कभी नुकसान नहीं हो रहा आजकल। सुनील जी, लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि झुमके का शहर है और इस झुमके के शहर को आपने रामगंगा को चुना, और जो आपकी जो बरेली के अंदर जो फिल्म तैयार करेंगे उसमें बरेली के युवा या जो लड़कियां हैं उन्हें क्या उनमें मौका मिलेगा, या फिर कौन सा ऐसा गाना है वो थोड़ा हमारे दर्शकों वो तो मैं डॉक्टर अंसारी से मैं ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि वे वो ज़्यादा जानते हैं यहाँ के बारे में। हाँ, डेफिनेटली अगर हम ये कहें कि फिल्म के साथ जुड़ाव की बात है तो डॉक्टर अंसारी तो खुद ही प्रोड्यूसर हैं यहाँ के। वो तो यहीं के पैदाइश है और यहीं के हैं, तो वो तो हो गए आपके बरेली के, वो तो पहुँच रामगंगा, जैसे आपने रामगंगा का एक पॉइंट बनाया कि वो सारी शूटिंग जो है वो फिल्म फिल्म की वहाँ करेंगे, जो भी फिल्म Just one day I am shooting here, today itself or maybe tomorrow morning, क्योंकि कल मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट है, तो उसके बाद बॉम्बे में शूटिंग है, उसके बाद मोरनी में भी शूटिंग है इसके। लेकिन चूंकि ये बरेली से जुड़े हुए हैं, बरेली का मेरे दिमाग में जो मैग्नेट पुल था, मेरा ही एक आइडिया था कि मैं बरेली में ज़रूर शूट करना चाहूँगा, चूंकि आप फिल्म बना रहे हो, आई वॉन्ट टू कम एंड शूट इट हियर। हाँ, डेफिनेटली इसके बाद जिस तरह से मेरा जुड़ाव बन रहा है या जिस तरह से लगाव बन रहा है मेरा शहर के साथ, हो सकता है कि हम पूरी की पूरी फिल्म ही यहीं बनाएंगे। और जब पूरी फिल्म बनती है तो सारे एक्टर्स तो बाहर से नहीं आते सर, फिर यहाँ के भी होते हैं। बरेली में एक खास मेहमान हमारे साथ हैं चर्चा करने के लिए, जो बरेली के अंदर एक फिल्म की शूटिंग की जा रही है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे, जिनका नाम है कमर अंसारी। इन्होंने एक अच्छी पहल की है, उस पहल को लेकर यहाँ पर जो सुनील बब्बर जी हैं उन्हें बुलाया गया है, क्योंकि यहाँ पर बरेली के अंदर एक फिल्म की शूटिंग होना है। उनसे हम बात करेंगे। कमर अंसारी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जानना चाहेंगे बरेली के अंदर जो फिल्म की तैयारी की है आपने, ये क्या सोच के फिल्म की तैयारी को सोचा है? देखिए, हमारा जो फिल्मी बैनर है मरियम फिल्म्स प्रोडक्शन, काफ़ी पहले मुंबई में हमने रजिस्टर्ड करा दिया था, तो हमने सोचा क्यों ना बरेली को भी एक फिल्मी नगरी बनाया जाए, यहाँ भी इसको बढ़ावा दिया जाए, और साथ ही मन है कि हो सकता है कुछ बच्चे हम बरेली से भी लें, नए चेहरे। तो ये सब नज़र में रखते हुए हमने बरेली का चुनाव किया है। बरेली की जो एक पहचान थी, बरेली की कह सकते हैं, बरेली की बर्फ़ी हो गई या झुमका गिरा रहे बरेली की बाज़ार में, तो अब जो आप अपनी फ़िल्म लेकर आ रहे हैं उसमें कौन सी ऐसी बरेली को पहचान देंगे? देखिए, अभी जो यहाँ जो दृश्य फिल्माया जाएगा वो एक जैसे कि गंगा का है, और राम गंगा पे अस्थि विसर्जन का एक दृश्य है, और उसके अतिरिक्त भी कुछ शॉट होंगे, वो डायरेक्टर साहब ही बता सकते हैं कि क्या क्या लेना है उनको। बाकी मैं तो इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ, तो निर्माता या निर्देशक दोनों ही फिल्म के बहुत अहम हिस्से होते हैं। बाकी एक्टर या म्यूज़िक डायरेक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन निर्माता निर्देशक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो मेरे जो निर्देशक हैं वो लाजवाब हैं, उन्होंने इंटरनेशनल फिल्में बना चुकी हैं, कई फिल्में बनाई हैं, और अमेरिका में उनको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, तो मुझे बड़ा विश्वास है उनके ऊपर। और अभी जो फिल्म हम लोग बनाने जा रहे हैं उसका नाम है 369 मोरनी हिल्स। इसकी कुछ शूटिंग तो बनारस में हो चुकी है और यहाँ होगा, उसके बाद मुंबई में कुछ है 4-5 दिन का शेड्यूल, बाकी की जो शूटिंग है वो हरियाणा में होगी।
अच्छा, कह सकते हैं कि बरेली में जिस तरीके से शिल्पा शेट्टी हुई है, प्रियंका चोपड़ा, ये फिल्म दुनिया में तो फिल्मी दुनिया के अंदर तो पहुंच गई, लेकिन वो बरेली को जो पहचान थी वो अभी तक नहीं मिली, क्योंकि यहाँ से बच्चन परिवार का भी खास लगाव रहा है। हमारा यही प्रयास है कि हम बरेली को प्रमोट करें इस फिल्म के माध्यम से। बरेली के काफ़ी जो है बाज़ार है या जो बरेली की प्रसिद्ध चीज़ें हैं उनको दर्शाएं। हालांकि फिल्म का उद्देश्य कुछ और है, लेकिन फिर भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि बरेली को प्रमोट करें, इसलिए बरेली को रखा गया। हालांकि गंगा किनारे तो हमें बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन बरेली को हमने इसलिए चुना कि बरेली को हम प्रमोट करना चाहते हैं। ये हमारे साथ कमर अंसारी जी थे, जिन्होंने बखूबी इंडस न्यूज़ के हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि बरेली की जो पहचान है वो उसको वापस लाया जाएगा। फिल्म दुनिया में बरेली की पहचान तो है, फिल्म बरेली की जो हर बार हर फिल्मों में जिक्र किया गया है, बरेली की बर्फ़ी हुई या बरेली का झुमका, इन तमाम चीज़ों को लेकर अब वो एक बरेली को नई पहचान देने जा रहे हैं। कैमरामैन पर्सन के साथ इंडस न्यूज़ के लिए आसिफ अंसारी।